गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें उसकी डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। इस क्लास में आपके जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसके जो साइड फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं IUPAC सिस्टम के अंडर, तो वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। जैसे नॉमेनक्लेचर है, अकॉर्डिंग टू IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द वेरियस ग्रुप्स आर नेम्ड एज। फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से कंबाइन होके बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। उसमें सबसे पहले आता है मिथाइल। मिथाइल का केमिकल फार्मूला क्या है? CH3। जब ये CH3 आपके हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कहीं अटैच होगा, किसी ब्रांच में अटैच होगा, तो उसका नॉमेनक्लेचर एज अ मिथाइल होगा। उसके बाद है C2H5। अगर C2H5 है तो उसको इथाइल नेम देंगे। और अगर CH3, CH2, CH2 आपका अटैच है आपके कंपाउंड में और उसका नॉमेनक्लेचर N प्रोपाइल किया जाएगा। ऐसे ही ये सीरीज़ है पूरी। नेक्स्ट है CH3, CH2 का होल थ्राइस, N ब्यूटाइल। ब्यूट है तो 4 कार्बन प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट है एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2। अगर आपको ये जो चेन बनी हुई है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 है, तो उसको हम एलाइल, उसका नॉमेनक्लेचर नेम हम उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर सिंगल बॉन्ड है वो अटैच होगा तो इथेनाइल। विनाइल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। बेंजाइल के लिए C6H5 CH2, सिंगल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं कुछ जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, पूछते हैं उसमें। नेक्स्ट है एल्कोहल कैटेगरी। इसमें आपका क्या है? OH होता है एल्कोहल में, O, तो CH3O, तो इसको क्या बोलेंगे? एक कार्बन है तो मिथॉक्सी हो जाएगा। और एल्कोहल्स होते हैं तो उसमें अगर प्रीफिक्स है तो ऑक्सी आता है, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें आइल आता है, YL। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अगर आपका उसमें बेंजीन और साथ में CHO कार्बन है एक, तो फिर उसको कैसे नेम देंगे? बेंज हाइड्रिलॉक्सी, C6H5 CHO, सिंगल बॉन्ड। अगर 2 कार्बन हैं CH3 CH2O, तो उसको इथॉक्सी। अगर 4 कार्बन हैं CH3 CH2 CH2 CH2O, तो उसको ब्यूटॉक्सी। और अगर बेंजीन के साथ में ऑक्सीजन अटैच है तो उसमें प्रीफिक्स में नेम कैसे होगा? C6H5O का फिनॉक्सी। और अगर C6H5O CH2 आपको कहीं दिखता है अपने कंपाउंड में, तो उसका प्रीफिक्स हम जो नेम लिखेंगे नॉमेनक्लेचर में वो लिखेंगे फिनॉक्सी मिथाइल। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की है। इसमें अगर आपको CH3CO सिंगल बॉन्ड है तो उसको एसिटाइल, C6H5CO सिंगल बॉन्ड है तो बेंजोइल, OHC सिंगल बॉन्ड है तो फॉर्माइल। और अगर ऑक्सीजन O है तो ऑक्सो, उसका प्रीफिक्स आप उसमें नॉमेनक्लेचर में नेम करेंगे। 4 है एमाइड ग्रुप। उसमें क्या है? आपका NH होता है, नाइट्रोजन एमाइड्स होते हैं। CONH है, आपके जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें CONH आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है? अगर CH3CONH सिंगल बॉन्ड है तो उसको एसिटामाइडो। C6H5CONH सिंगल बॉन्ड है तो बेंजामाइडो। C6H5CH2 CONH सिंगल बॉन्ड है तो फिनाइल एसिटामाइडो। एंड H2NCO सिंगल बॉन्ड कार्बामोइल।
इसका नेमिंग होगा। अब ये आपके मेन 4 कैटेगरीज़ हैं। अगर इसके अलावा और भी आपके कंपाउंड्स आपको उसमें जो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें दिखता है, तो प्रीफिक्स के लिए जैसे CH3COO सिंगल बॉन्ड है तो एसिटॉक्सी, H2NC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड एमाइडिनो, और अगर H2N आपको दिखता है तो उसका प्रीफिक्स अमीनो होता है। एंड एनिलीनो के लिए C6H5NH सिंगल बॉन्ड, बेंजोइल ऑक्सी C6H5COO सिंगल बॉन्ड, कार्बोक्सिल HOOC, और हाइड्रोक्सी के लिए HO। नेक्स्ट जो आपके ये है, इनको जो ये स्टार्टिंग के 1 2 3 4 हैं, यानी कि मैं आपको उनके नाम बताऊंगी। ये आपके आइडो जो आपके ग्रुप में आते हैं, हैलाइड ग्रुप में आते हैं, जैसे ब्रोमो है Br, क्लोरो है Cl, साइनो नहीं आता है, फ्लोरो और आइडो, ये आपके 4 हैं, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आइडो, ये आपके हैलाइड कंपाउंड्स होते हैं। तो इनको अगर आपको कंपाउंड में ये मिलते हैं तो उनको प्रीफिक्स में आप नेमिंग ऐसे करेंगे। Br है तो ब्रोमो, क्लोरो के लिए Cl है तो क्लोरो, एंड आपको F दिखता है तो फ्लोरो, एंड I है तो आइडो। ये ऐसे आपको इनको नेमिंग करनी है। साइनो के लिए CNC है। फिर नेक्स्ट है मरकैप्टो। अगर आपको H और S कंपाउंड आपको मिलता है तो उसका प्रीफिक्स में आपको मरकैप्टो। नेक्स्ट है मिथाइल अमीनो CH3NH, नाइट्रो के लिए NO2, और सल्फामॉइल H2NSO2, सल्फानिलामाइडो P NH2 C6H4SO2NH, कार्बामाइलॉक्सी H2NCOO, ग्लाइसिल के लिए H2NCH2CO, ग्वानिडीनो H2NC डबल बॉन्ड NH2NH, मिथाइल थायो के लिए CH3S, थायो यूज़ करते हैं सल्फ़र के लिए, प्रोपॉक्सी CH3CH2COO, और टॉसिल के लिए PCH3C6H4SO2। अब आता है मिथाइल ग्रुप का जो है पोजीशन आपके कंपाउंड में कैसे होता है। अगर प्रीफिक्स, अगर आपको मिथाइल ग्रुप है और वो उसकी पोजीशन 1 और 2 पर है, आपके जो भी स्ट्रक्चर है उसमें, तो उसको उसका जो प्रीफिक्स होगा वो ऑर्थो आपका नेमिंग होगा। जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है नंबर 1 और नंबर 2 पे आपके जो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो वो आपका लिखा जाएगा ऑर्थो। इसका कॉमन नेम दिया हुआ है, और ऑर्थो के लिए O जो साइन होता है वो O लिखते हैं, और ज़ाइलीन, क्या बना इसका कंपाउंड का नाम, ज़ाइलीन। और अगर इसका IUPAC नेम तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी इसको लिखते हैं। अगर आपकी मेटा पोजीशन पे है, यानी कि आपका 1 2 3 1 और 3 पर है आपका मिथाइल ग्रुप की पोजीशन, तो उसको मेटा बोलेंगे, और उसका कॉमन नेम क्या होगा, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। पैरा पोजीशन पे है तो 1 और 4 पोजीशन पे होगा मिथाइल ग्रुप, तो उसका जो नेम होगा कॉमन नेम तो P-ज़ाइलीन बोला जाएगा, और सिस्टमिक नेम होगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। तो इस टाइप से आपका ऑर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन होती है, और इसका जो कॉमन नेम जो लिखा जाता है वो अगर ऑर्थो के लिए O लिखा जाएगा, मेटा के लिए M और पैरा के लिए P आपका नेमिंग में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है जो आपके, ये तो थे नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप। अब है जो हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है पायराजोल। अगर आपके कंपाउंड है जो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिखती है जिसमें क्या है,
5 मेंबर रिंग है, उसमें 2 हेटेरोएटम है नाइट्रोजन के। अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखती है तो इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे पायराजोल। जैसे आपका क्लासिफिकेशन में भी कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर उनके साथ दी हुई थी, जिन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है और वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराई है। तो इसमें आपको सारी नोट करनी है और उसके बाद में आपको इनको लर्न भी करना है, और ये आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से भी इम्पोर्टेंट है। पायराजोल है, पायराजोल के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, नाइट्रोजन हेटेरोएटम ऐड हुए हैं इसमें। जो ये पायराजोल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, ये आपका सल्फाफेनाजोल जो ड्रग है उसमें आपका ये स्ट्रक्चर मिलता है। नेक्स्ट है पायराजोलिन, 3 पायराजोलिन। इसमें क्या है, इसमें आपका जो है कंपाउंड सैचुरेट कंडीशन में है। इसमें क्या है NH, इसमें क्या है आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया है, और 3 पोजीशन पे जो नीचे का नाइट्रोजन है वो 1 है, 2 3 1 2 3 3 पोजीशन पे क्या है आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो इसका 3 पायराजोलिन नेमिंग है। और ये आपका एनाल्जिन और फिनाजोन जो ड्रग है उसमें ये न्यूक्लियस मिलता है, ये स्ट्रक्चर उस कंपाउंड में होता है। थर्ड है 2 इमिडाजोलिन। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ दी हुई है 2 इमिडाजोलिन की, और ये आपका नेफाजोलिन और फेंटोलामीन ड्रग में आपका ये स्ट्रक्चर मिलता है। नेक्स्ट है इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन ये आपका क्लोनिडीन जो ड्रग होती है उसमें इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हाइडेंटोइन फेनिटोइन जो ड्रग है उसमें उसका मेन न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है आइसोक्साजोल। आइसोक्साजोल की नंबरिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 2 और ऐसे करके 5 मेंबर ये रिंग है। और ये आपका क्लोक्सासिलीन जो एंटीबायोटिक है, और सल्फा मिथॉक्साजोल और सल्फाफ्यूराजोल में ये जो स्ट्रक्चर है ये उन कंपाउंड्स में आपको मिलती है। नेक्स्ट है ऑक्साजोल। ऑक्साजोल की जो नंबरिंग है वो आप स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फिर नंबर 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो ये है ऑक्साजोल। नेक्स्ट है ऑक्साजोलिडीन। इसकी नंबरिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो ये 3 पोजीशन पे आपको NH इसमें मिलेगा। और इस कंपाउंड का जो आप IUPAC नेमिंग करेंगे तो इस जो अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको आपको ऑक्साजोलिडीन लिखना है, और ये आपका ट्रिक्सिडन जो कंपाउंड है उसमें आपको ये स्ट्रक्चर मिलती है। तो जब आप उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे और आपको ये कंपाउंड दिखता है तो आप उसका जो नेमिंग है वो कैसे करेंगे, ऑक्साजोलिडीन से। नेक्स्ट है थायाजोल। थायाजोल में जो नंबरिंग है वो सल्फ़र से स्टार्ट होगी, सल्फ़र और 3 पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन आएगा। ये सल्फ़ा थायाजोल कंपाउंड में आपको मिलेगा, थायमीन में भी इसकी स्ट्रक्चर मिलती है। नेक्स्ट है 1 3 4 थायाजोल। इसकी जो नंबरिंग है वो सल्फ़र से स्टार्ट होगी, सल्फ़र और फिर नाइट्रोजन, और फिर 4 पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है, तो ये 1 3 4 3 जगह पे थायाडायजोल है, तो इसको थायाजोल भी बोलते हैं, थायाडायजोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 1H टेट्राजोल। इसमें क्या है 4 हेट्रोएटम है नाइट्रोजन के, तो इसका जो है और 1 पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन भी ऐड है, तो ये 1H इसलिए है। और टेट्राजोल, टेट्रा यूज़ होता है 4 के लिए, और नाइट्रोजन है तो ऐसा, और ओल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पायरिडाजीन।
जिसमें ये 6 मेंबर रिंग है और इसमें 2 हेट्रोएटम है। नेक्स्ट है पायरिमिडीन, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। नेक्स्ट है बारबोचुरिक एसिड, ये आपका फिनोबार्बिटोन और जो भी आपका एमाइलोबार्बिटोन, क्यूनाल बार्बिटोन जो आपके कंपाउंड्स है उसमें ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है पायराजीन, इस ये 6 मेंबर रिंग है और इसमें जो दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, दोनों की पोजीशन अलग अलग है और ये एमिलोराइड जो कंपाउंड है उसमें इसका ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है। नेक्स्ट है इमिडाज़ोल, इमिडाज़ोल 5 मेंबर रिंग है और इसमें 2 हेट्रोएटम हैं। नेक्स्ट है इंडोल, अब यहाँ से आपके ये तो सिंगल जो रिंग्स थी वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स का आपका नेमिंग था। अब इसके बाद में अगर आपको फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक जो है सिस्टम दिखता है तो उसमें फर्स्ट है इंडोल, इंडोल आपका एक बेंजीन रिंग है और उसमें एक ऐड है 5 मेंबर्ड विद हेट्रोएटम, तो इसको ये स्ट्रक्चर को हम इंडोल बोलते हैं और ये इंडोमिथासिन कंपाउंड में आपको मिलता है। नेक्स्ट है इंडोलिन, इसमें क्या है आपका NH सेचुरेट हो गया है, जो आपका 5 मेंबर रिंग है NH और साथ में 6 मेंबर रिंग है बेंजीन, तो इसका नाम होगा इंडोलिन। नेक्स्ट है आइसो इंडोलिन, जो आपका जो NH का पोजीशन है वो चेंज हो गया है और वो आइसो पोजीशन में है, तो ये आइसो इंडोलिन है। ये आपका क्लोरथायालिडोन कंपाउंड में आपको मिलता है। नेक्स्ट है बेंजामिडाज़ोल, बेंजामिडाज़ोल आपका है इसमें बेंजीन रिंग है और ये इमिडाज़ोल स्ट्रक्चर आपका इसमें फ्यूज्ड है, तो ये आपका कंपाउंड जो है थायाबेंडाज़ोल में आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। नेक्स्ट है क्यूनोलिन, क्यूनोलिन जो है वो आपका दोनों ही 6 मेंबर रिंग है और ये आपको क्यूनीन और क्लोरक्यूनीन जो आपका मलेरियल ड्रग होती है उसमें ये मेन न्यूक्लियस होता है। आइसोक्यूनोलिन, नेक्स्ट है क्यूनोलिन और इसमें आपका जो नेमिंग है वो 1 यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, फिर 2 नंबर पे नाइट्रोजन, इस टाइप से इसकी नेमिंग होती है। नेक्स्ट है एक्रिडीन, ये क्या है फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है विथ 3 रिंग्स, इसमें सल्फर और एक्रिडीन में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नेमिंग स्टार्ट होती है साइड यहाँ से, जो नेमिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और उसके बाद में 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से ये इसकी नेमिंग स्टार्ट होगी और इसका जो है नोमेनक्लेचर। बट अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिलती है, अगर आपका जैसे भी इसमें कंपाउंड कोई भी साइड में अटैच होता है तो नंबरिंग इस टाइप से होगी, अगर वो किसी पोजीशन पे भी है जैसे 2 पोजीशन पे है तो 2 पोजीशन पे जो भी कंपाउंड है उसका नाम लिखने के बाद आपको जो लास्ट ये कंपाउंड का नाम एक्रिडीन आपको लिखना है। नेक्स्ट है फिनोथायाजीन, इसमें सल्फर है और नाइट्रोजन है। ये आपका मिथाइलिन ब्लू प्रोमेथाजीन कंपाउंड में आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। नेक्स्ट है ट्रोपेन, 6 मेंबर रिंग है और इसमें 6 मेंबर रिंग नहीं है, ये है आपका 7 मेंबर रिंग है और इसमें आपका जो है यहाँ बीच में आपका नाइट्रोजन और ये जो एक लाइन खिंची हुई है ये आपका मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्ट्रक्चर को ट्रोपीन बोलते हैं। ये आपका जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनमें आपको जनरली ये मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें, तो उसमें जो ड्रग है वो एट्रोपीन है, कोकीन है, हायोसिन है। नेक्स्ट है कंपाउंड, जो स्ट्रक्चर है वो प्यूरीन का है। प्यूरीन आपका जो
कंपाउंड है मरकैप्टोप्यूरिन, ये उसमें आपको दिखता है, इसमें 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिन है जिसमें 2 नाइट्रोजन है, और जो 5 मेंबर रिंग है उसमें भी 2 नाइट्रोजन है। फिर नेक्स्ट है जेंथीन। जेंथीन स्ट्रक्चर का जो है वो थायोब्रोमीन और थायोफाइलिन और कैफीन में ये स्ट्रक्चर आपका होता है। और ये आपका जो भी नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग ये कंपाउंड्स आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इन जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपको लिखना है, लर्न करना है। और ओके, तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।